नमस्कार, मैं हूं सौरभ। लगातार बीते दिनों से आप देख रहे हैं कि जनसुराज का जो पदयात्रा है वो बिहार के हर ज़िले, हर प्रखंड, हर गली चौराहे और गांव से गुजर रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर जी की पूरी टीम लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो हैं जुड़ रहे हैं जनसुराज में। आखिर क्या कारण है जनसुराज से जुड़ने का? क्यों लोग जुड़ रहे हैं जनसुराज में? जनसुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी जनसुराज? जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनकी क्या मंशा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो बिहार वासियों के लिए क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात, जो लोग होते हैं जो जनसुराज से जुड़ रहे हैं तो उनमें पार्टी कार्यकर्ताओं का और नीचे से ऊपर लेवल तक जितने भी कार्यकर्ता सदस्य हैं उनकी बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में आज हमारे साथ जनसुराज के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिट्टू सहनी जी हैं और हम जानेंगे इनसे कि आखिर दरभंगा जिला में किस तरह से सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है और आखिर क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बिट्टू सहनी जी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जनसुराज जैसे एक अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए आपके संकल्पित हैं और एक एक कस्बे में, एक एक जिला में पहुंचकर जनसुराज के अभियान के बारे में आप उसे प्रसारित कर रहे हैं। मैं पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप जैसे दिग्गज जो एक चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और वास्तविक बातों को जरी आप जनता के बीच रखने का काम करते हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा पहला सवाल जनसुराज के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिट्टू सहनी जी से यही है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो जनसुराज पद यात्रा चल रही है तो क्या जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी? धन्यवाद सौरभ जी। मैं आपको जानकारी कर दूं कि जनसुराज एक ऐसा मुहिम है, जनसुराज एक ऐसा अभियान है जिस अभियान के माध्यम से विगत 1.5 से 2 साल से जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर के द्वारा पूरे बिहार में कोई भी ऐसा गली मोहल्ला कस्बा नहीं होगा जहां पर लोगों से मिल करके उनकी समस्या से वो अवगत नहीं होंगे। जनसुराज एक ऐसा पहला अभियान है पूरे बिहार में जिस तरह का काम आज के डेट में किसी भी नेता के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं हुआ है। बंधुवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों के बीच ये रखना चाहता हूं कि इतिहास साक्षी रहेंगे जो जिस तरह का अभियान जनसुराज 3 सोच लेकर के चल रहे हैं और वह 3 सोच सही लोग, सही विचार और सामूहिक प्रयास। आप देखे होंगे कि जनसुराज में कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो विगत 1.5 साल से एक एक टोले में जाकर के सही लोगों की पहचान किए हैं, जिसके पास प्रतिभा है, जो वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं लेकिन उसका कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और जनसुराज वैसे खोजी दस्ता को निकाल करके जनसुराज से जुड़ने का काम किया है और यदि वास्तव में सही लोग इस जनसुराज में आएंगे तो उनका सोच बेहतर होगा और यदि लोगों का सोच बेहतर होगा तो निश्चित रूप में वह स्वच्छ राजनीति करेगा। अब जब स्वच्छ राजनीति होगा तो जिस तरह से अभी बिहार की बदहाल स्थिति दयनीय है, लोग लुभावन कई तरह के मन गढ़ंत बातें कह करके वोट का सहारा ले लेते हैं और इलेक्शन समाप्त होने के बाद पुनः वही ढाक के 3 पात होते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी एक एक लोगों को, नब्ज को पहचानने का काम किए हैं, एक एक लोगों को, नब्जों को परखने के बाद इस मुहिम में स्थान दिए हैं। जनसुराज एक ऐसा अभियान है, यदि बिहार में जितनी आबादी जिस कास्ट की है उतनी ही जिला में उनको प्राथमिकता दिया गया है। अगर 500 लोगों की एक जिला कमेटी है तो 500 में निश्चित रूप में सारे जाति को प्राथमिकता दिया है। उनका इरादा हुआ है कि यदि आज के डेट में किसी के पास प्रतिभा है और वह राजनीति में सशक्त दावेदारी कर सकते हैं तो जनसुराज वैसे आदमी को विधानसभा की दावेदारी दे करके उनको विधानसभा में पहुंचाएंगे। और यदि वास्तव में सही लोग होंगे तो बिहार का बदहाल स्थिति को हम बेहतर बना सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात पर हर पार्टी दावा करती है कि हम अपने यहाँ महिलाओं को लेते हैं। अब अगर दिल्ली की पार्टी कह दें या बिहार की पार्टी कह दें, कहने को तो सब कहती है, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा भेजने की बात आती है
तो चंद महिलाओं को टिकट देकर पार्टी अपना मतलब एक खानापूर्ति करती है। तो क्या जनसुराज में महिला की दावेदारी कितनी होगी और महिला सशक्तिकरण के हिसाब से क्या महिलाओं को उचित जगह जनसुराज में मिलेगा, यह हमारा अगला सवाल है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। और देखिए, हमारे सुप्रीमो का एक ऐसा अभियान है जो आज तक भारतवर्ष का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिहार की तो छोड़िए, किसी भी पार्टी ने खुले मन से पूरे बिहार के पदाधिकारियों का बैठक करके घोषणा नहीं किया हो। 2025 में इलेक्शन होना है विधानसभा का, लेकिन हमारे सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी पटना के ज्ञान भवन में पूरे बिहार की पदाधिकारियों का बैठक करके उन्होंने घोषणा कर दिया कि बिहार में यदि 40 पार्लियामेंट की सीटें हैं तो 40 महिला की भागीदारी अगले विधानसभा के चुनाव में होगा। और जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर के जस्ट बाद वैसे उम्मीदवार की घोषणा किया जाएगा, और वह उम्मीदवार होंगे सारे जाति के। ऐसा नहीं कि किसी एक जाति के और पैसे वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा, नहीं। प्रशांत किशोर जी का सोच है कि यदि किसी महिला में यदि वह उनके पास उतनी क्षमता है, राजनीतिक विद्वता है, और यदि वो कमजोर है, आर्थिक रूप में कमजोर है, तो वैसे भी सशक्त महिला को वह विधानसभा में उतारेगी और निश्चित रूप में 243 विधानसभा सीट पर हमारे जनसुराज का दावेदारी होगा। अभी आपने महिला सशक्तिकरण की जो भी बातें कही हैं, प्रशांत किशोर जी से हम लोग काफ़ी अवगत हैं। जनसुराज के दौरान भी उन्होंने ये चर्चा की थी और यह भी बोला था कि आगामी 2 अक्टूबर को वो पार्टी बना रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, जब राजनीति का रुख बदलता है बिहार में, तो बहुत सारे ऐसे पार्टियों के लोग होते हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदल कर लेते हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, और लोग भी जान रहे हैं, जनता भी जान रही है कि बहुत सारे दल जब एक दूसरे के खिलाफ होते हैं नेता, तो उनका जो है भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है, करप्शन की बात आती है। लेकिन अगर वही नेता दूसरे पार्टी को छोड़ के एक पार्टी में शामिल हो जाए तो उसका दाग धुल जाता है। तो क्या अगर राजनीति में बिहार का रुख बदला प्रशांत किशोर की ओर जैसी लहर चल रही है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान जो दूसरे पार्टी के करप्ट लीडर हैं वो जनसुराज में आएंगे, तो जनसुराज उनका किस प्रकार स्वागत करेगी? मैं आपको जानकारी कर दूं कि आज तक, मैं बिहार का ही उदाहरण ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी ने जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वह प्रयास करता रहता है कि मैं यानी कि 11th आवर में अपने उम्मीदवार की घोषणा करूं, क्योंकि उन्हें आशा रहता है, उन्हें भरोसा नहीं रहता है उस दावेदार पर जो वह अगर किसी को हम टिकट नहीं देंगे तो वह मेरे पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाकर के वह टिकट हासिल कर लेंगे। मैं अभी बोला हूं कि प्रशांत किशोर का सोच इतनी ऊंचे जगहों पर पहुंचने के लिए है, जिसका आह्वान विधानसभा के दावेदारों की घोषणा 2025 में चुनाव होगा, लेकिन वह 2024 में घोषणा कर दिया जाएगा। साथ ही आपने ईमानदार छवि की बात कहें, मैं पहले बोल चुका हूं कि लगातार 1.5 से 2 साल से लगातार हमारे जनसुराज के वैसे सशक्त कार्यकर्ता जो गली मोहल्ले टोले कस्बे में पहुंच करके अच्छी लोगों की पहचान करके इस पार्टी में लाए हैं। और इस पार्टी का संविधान इकलौता संविधान पूरे भारतवर्ष का होगा जिसमें 6-7 IAS मिल करके इस जनसुराज के संविधान को बनाया है। और उस संविधान में वैसे लोगों को, वैसे बायलॉज को प्राथमिकता दिया गया है जिसके बाद निश्चित रूप में किसी करप्ट जनसुराज में आने वाले लोगों को दरवाजा निश्चित रूप में बंद रहेगा। जनसुराज का एक ही उद्देश्य है कि सही लोग को मैं प्राथमिकता दूंगा, और सही लोग जब रहेंगे तो निश्चित रूप में बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर किया जा सकता है। दरभंगा जिला के जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं बिल्टू सैनी जी, किस तरह से कार्य आपको सड़क पर उतर कर करना पड़ा है, सदस्यों को जोड़ने का कितनी मेहनत लगी है, और आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाली है उसमें दरभंगा से 10 विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में आप जो लोगों को जोड़ रहे हैं या आपके नेतृत्व में जो दरभंगा जिला आगे बढ़ रहा है, और जनसुराज भी इसके साथ साथ सदस्यों की संख्या में लगातार आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप अपने दायित्व का निर्वहन किस तरह करते आए हैं और आगे किस प्रकार आप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे? सौरभ जी, मैं आपको जानकारी कर दूं कि दरभंगा खास करके मिथिला का हृदय स्थली है, और मिथिला खास करके मिथिला के लोग आतिथ्य सत्कार के लिए माने जाते हैं। अभी तक जितने भी नेता हुए हैं वह लोगों को मन लुभावन बातें कह करके उसको अपने चंगुल में फंसा करके कई तरह का प्रलोभन दे करके तो अपना
वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन उनको ठगने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। इस बार बहुत दिनों के बाद लोगों के पास ऐसा विकल्प आया है जनसुराज, और जनसुराज के सुप्रीमो पर आज तक भारतवर्ष में, मैं बिहार का ही बात नहीं करूं, पूरे भारतवर्ष में दाग नहीं लगा है। जनमानस में एक उबाल आ चुका है कि इस बार अगर विकल्प के रूप में सिर्फ अगर देखा जाए तो वह सिर्फ जनसुराज होंगे। और जनसुराज के अभियान को मैं दरभंगा की बात करूं तो दरभंगा में 10 विधानसभा में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर वार्ड लेवल के कार्यकर्ता नहीं बनाए गए हैं। पंचायत लेवल की तो बात दीजिए, प्रखंड लेवल की बात तो दीजिए, वार्ड लेवल पर मेरा 20-20 लोगों की कमेटी है, और यदि वार्ड लेवल पर 20 लोगों की कमेटी हो तो आप समझ सकते हैं कि जनसुराज के अभियान को जो ही घोषणा होगा कितना आगे बढ़ जाएगा। साथ ही जनसुराज एक ऐसा मुहिम है जो, मैं दरभंगा की ही बात करूं, बिहार की बात छोड़ लिया जाए, अगर जन 324 पंचायत है तो मुझे लग रहा है कि लगभग में 150 पंचायत सीनियर जो प्रतिनिधि है, जो इलेक्टेड पदाधिकारी है, जो इलेक्टेड नेता है, वह जनसुराज से जुड़े हुए हैं। वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, सरपंच, जिला परिषद की तो बात ही छोड़िए। तो जब आप जान रहे हैं कि जनमानस के साथ साथ प्रतिनिधि जब जनसुराज के प्रति एकदम ललायित है, उनको लग रहा है कि कल के डेट में हमारा भी प्रोटेक्शन, हमारे समाज का प्रोटेक्शन और हमारे बदहाल बिहार का यदि प्रोटेक्शन यदि जनसुराज के माध्यम से होगा तो निश्चित रूप में 2025 हम लोग प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे। और सारे पदाधिकारी जनसुराज के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद जब हमारा 2 अक्टूबर का हमारा जब ये लंच कर जाएगी, विधिवत रूप में पार्टी के रूप में आएगी, तो उससे पहले मैं दरभंगा में एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहा हूं जो दरभंगा की यहाँ का एक नारा पूरे बिहार में जाएगा और पूरे बिहार का नारा पूरे भारतवर्ष में जाएगा। दरभंगा पूरे बिहार में सबसे आगे रहेगा। अब हमारा आखिरी सवाल है कि 2025 में जो जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, अगर पूर्ण बहुमत से बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो क्या आने वाले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपके क्वेश्चन निश्चित रूप में भारत जैसे एक बदहाल बिहार की व्यवस्था को विकसित राज्य के रूप में लाने के लिए आपका जो क्वेश्चन हुआ, उसके लिए मैं आपको स्वागत कर दूं। सौरभ जी, जो हमारे प्रशांत किशोर का जो एक सपना है, जो एक लक्ष्य है, जो जिस तरह से आज से 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पहले जो बिहार का एक स्थान भारत में एक अग्रणी राज्यों के श्रेणी में आया करते थे, लेकिन इस 15 साल में जो बिहार की बदहाल स्थिति बन चुकी है, जिसका नाम अग्रणी राज्यों के श्रेणी से समाप्त हो चुका है, हमारे सुप्रीमो प्रशांत किशोर का एक ही सपना है कि हम बिहार की बदहाल व्यवस्था को बदलते हुए हम एक विकसित राज्य पूरे भारतवर्ष में करने के लिए पूरे भारतवर्ष में जितनी भी मेहनत करना पड़ेगा, हमारे प्रशांत किशोर समर्पित है। और वह पूरे बिहार के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनमानस को लेकर के इस बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करके विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना चाहेंगे। अभी आप देख रहे थे जनसुराज के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी को, और उनकी जो जनसुराज के प्रति जो भी आस्था है या दरभंगा की जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में दरभंगा की भूमिका क्या होगी, यह इन सब बातों को दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी जी ने बताया। आगे हम आपको इस तरह के और भी इंटरव्यू और कार्यक्रम दिखाते रहेंगे, खासकर जनसुराज के प्रति जो जैसे जनसुराज पदयात्रा शुरू हुआ है, उसी प्रकार जिधर जन समर्थन होता है उसी बिंदुओं पर हम लोग कार्य करते हैं। और अभी का जो जन समर्थन है गांव से लेकर शहर तक, वो जनसुराज से जुड़ता जा रहा है। ऐसे में जनसुराज के और भी कई दिग्गज होंगे जिनकी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।